नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल प्रेरक संदेश में स्वागत है। आज की कहानी एक ज्ञानवर्धक कहानी है जिसका विषय है बुद्धि बड़ी या बल। कभी कभी हारना भी अच्छी बात है, लेकिन क्यों और कब। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध करके समस्त पृथ्वीलोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी होकर उसके ससुर जरासंध ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण में शिशुपाल और कल्यावन जैसे शक्तिशाली राजा भी उसके साथ शामिल थे। जल्दी ही जरासंध ने मथुरा पहुंचकर मथुरा की राजसभा में कृष्ण और बलराम को सेना को सौंपने का संदेश दिया। इस युद्ध में मथुरा के निर्दोष नागरिकों के जान माल को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही इस नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुँचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध और कल्यावन आदि राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कल्यावन रह गया। उसे देवताओं से वरदान मिला था कि उसकी हत्या केवल अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह बिना डरे और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जल कर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कल्यावन ने भी वहां जाकर सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीताम्बर देखकर उन्हें ही कृष्ण समझकर मुचुकुंद को लात मारी, जिसके कारण मुचुकुंद की निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कल्यावन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। भगवान कृष्ण ने अगर चाहा होता तो स्वयं भी कल्यावन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध उसी समय कर सकते थे, लेकिन देवताओं द्वारा दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कल्यावन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर धरती माँ का भार कम किया था। इस घटना के बाद से भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ के नाम से जाना जाने लगा। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर बुद्धि बल से काम चल सकता हो तो अनावश्यक ताकत संसाधनों का प्रयोग में लेने से बचना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को अनावश्यक खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको बढ़िया प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने को मिले। आपका साथ मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और अगली किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।